कॉलेज के बच्चों के लिए मोहब्बत है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें गाइडेंस देंगे फ्यूचर पोस्ट एग्रीकल्चर के लिए। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूंगा प्रोफेसर आसिम अहमद सर कि सर प्लीज पोडियम पे आइए और फ्यूचर जो भी सर को इन्वाइट करिए फिर। तो सर प्लीज आप पोडियम पे आइए। Good afternoon, everyone. You know, we are highly excited to welcome Dr. Ramesh Kumar. You know, Dr. Ramesh Kumar, when he came to college and he entered my office, so I observed his analysis. He is a very talented person and he is serving as assistant professor in CCRT, Degree College, Meerut. You are enough lucky that today he is serving as the external examiner for a practical, and he expressed his will. There are very few persons who have self-induced discipline and motivation. So he expressed his will that, sir, I want to interact with the students. Please give a round of applause there. All of us, we offer genuine welcome, Dr. We offer genuine welcome to this college. You are a wonderful person. And I say again, this is self-induced discipline and self-induced motivation. Because he has the will to tell you some motivational stories he has faced in life. So, this is very important for us that Dr. Ramesh Kumar is here with us and he wants to talk. I would like to invite him. Sir, please come and tell your real experience of life. Please give a round of applause. Principal sir, Manjular HOD, all the respected faculty member and dear student. As sir said, I had come here for as a external examiner, but I genuinely wanted to have few kind of interaction with the student because as a teacher I feel education or people who are engaged in the profession of agriculture have great responsibility of mission. And nation is nothing but it is you. It becomes a nation जो राष्ट्र बनता है वो लोगों से बनता है। लोगों की सबसे बड़ी जो पूंजी होती है वो होती है किसी राष्ट्र की जो सबसे बड़ी पूंजी होती है वो होते हैं उनके विद्यार्थी और छात्र। तो मुझे जब भी ये मौका मिलता है मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं अपने जीवन के अनुभव अगर हो सके तो शेयर करूँ और आप यहाँ 50-100 बच्चे जो भी बैठे हुए हैं अगर उन अनुभवों मेरे ज्ञान या मेरी कहानियों से अगर 2 बच्चा भी इंस्पायर हो जाएगा तो मुझे लगेगा कि मेरा मामला सफल हो गया है ना बच्चों। तो एक तो ये था कि मैं आप लोगों से इस बहाने की वैक्सीन इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं 7वें सेमेस्टर के हैं और मुश्किल से 3-4-5 महीने बाद आप लोग ग्रेजुएट हो जाओगे बच्चों है ना। और उसमें कुछ बच्चे जो हमारे 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं। तो सामान्य तौर पर एक टीचर के रूप में जब मेरा बच्चों से इंटरेक्शन होता है तो मैं एक सवाल पूछता हूँ बच्चों आगे क्या करोगे। और ये बहुत बेसिक या फंडामेंटल सवाल है चाहे वो फर्स्ट ईयर के बच्चों से पूछो या फाइनल ईयर के बच्चों से पूछो। अब क्योंकि ज्यादातर बच्चे 7वें सेमेस्टर के हैं आप 8वें में आएंगे और फिर बाद में आप कुछ बच्चे हायर एजुकेशन में चले जाएंगे कुछ बच्चे प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द लाइक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड ऑल। तो मैं एक थोड़ा सा सवाल आप लोगों से पहले इंटरेक्शन रखना चाहूंगा कि जो 7वें सेमेस्टर के बच्चे हैं है ना अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने बच्चे जो है आगे पढ़ना चाहेंगे क्या आप अपना हाथ उठा सकते हैं मतलब जो बच्चे दैट्स वेरी गुड। जो बच्चे यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं एक तो तरीका है ऐसे ही किसी संस्थान में कर लीजिए बिल्कुल नो डाउट इट्स रियली वेरी आई सर मैं ये आई लाइक टू जस्ट से सम वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन
रिगार्डिंग स्टूडेंट, पहली बात तो बच्चों, मैं कई कॉलेजेस में आता हूँ और आपसे मिलकर सच में अच्छा लगा। द काइंड जब वाइवा हम कर रहे थे तो आपने रिस्पॉन्स किया, आई वाज रियली हैप्पी। इनफैक्ट कई बच्चे ऐसे थे जिनसे मैं आई एम रियली हैप्पी, और मैं वही बात सबको कह रहा था। दूसरा, द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, एकेडमिक एटमॉस्फेयर वी हैव फैकल्टी फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन। आपका दूसरा है बच्चों कि आप नेचर को देखिए, अपने एम्बियंस को देखिए, है ना, आपको सीखने के लिए एक माइंडसेट चाहिए। आपके इन्वायरमेंट, क्लासरूम की सफाई साफ सफाई देखिए, बाहर का आप देखिए, तो बच्चों यू आर रियली ब्लेस्ड एंड लकी टू इनरोल योरसेल्फ इनटू दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये बात सच ना है। तो मैं अपनी बात पार्टी में बोलता हूँ, बच्चे जो बच्चे मास्टर्स करना चाहते हैं तो उनका, अगर वो यूपी में करना चाहते हैं तो उनके लिए एक ही तरीका हुआ है यूपी कैडेट। ठीक है बच्चों, अब यूपी कैडेट की तैयारी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ बात करूंगा। तो बच्चों पहली बात है, जो बच्चे 5th सेमेस्टर में या 7th सेमेस्टर में हैं, आपको एक क्लियरिटी रखना है कि जैसे उस बच्चे ने बोला सर मुझे एएसआरबी टेक करना है, तो अगला सवाल आता है कि यूपी सब्जेक्ट, बिकॉज अभी आप बीएससी कर रहे हो तो यहाँ पर वी आर हैविंग जनरल एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, स्वीट साइंस, जेनेटिक्स, बायोलॉजी, बहुत सारे हैं, लेकिन मास्टर्स का मतलब था स्पेशलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे मास्टर्स करना चाहते हैं यू शुड हैव क्लैरिटी कि मुझे किस सब्जेक्ट में करना है। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए किसी बच्चे का इंटरेस्ट हो सकता है इकोनॉमी में हो, किसी बच्चे का हॉर्टिकल्चर में, किसी बच्चे जेनेटिक्स में हो, ये सब हो। तो ये क्लैरिटी अभी से जितनी जल्दी रखेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, या कैसे वो बता। दूसरा है कि एक सामान्य समझ आपको हर सब्जेक्ट की रखनी है, क्योंकि यूपी कैडेट में जो एग्जाम होता है बच्चों, वो लगभग 150 क्वेश्चन आते हैं और हर सब्जेक्ट से अराउंड 10-12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक बच्चों, इंक्लूडिंग फ्रॉम एग्रोनॉमी टू हॉर्टिकल्चर टू इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और सरप्राइजिंग बात क्या है कि एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स, जिसको आप लोग कई बार माइनर समझ लेते हो, तो मुझे लगता है कि अच्छा इससे तो कम क्वेश्चन आते हैं। जस्ट लुक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, we will find around 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन से कम नहीं आते हैं, जो कि एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हम सोशल साइंस बोलते हैं। क्या करेंगे, जिसका मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछ रहा था ना। तो एक है, जो बच्चे यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है हमारा यूपी कैडेट। याद रखिए बच्चों, उसके लिए 2-3 किताबें मैं सामान्य तौर पर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट, हर बच्चे के पास 2-4 किताबें होनी चाहिए। वो किताबें क्या है, जो बच्चे यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, एक तो तरीका है ऐसे ही किसी संस्थान में कर लीजिए, बिल्कुल नो डाउट, इट्स रियली आई विल सर मैं ये आई वुड लाइक टू जस्ट से सम वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन रिगार्डिंग स्टूडेंट। पहली बात तो बच्चों, मैं कई कॉलेजेस में आता हूँ और आपसे मिलकर सच में अच्छा लगा। द काइंड जब वाइवा हम कर रहे थे तो आपने रिस्पॉन्स किया, आई वाज रियली हैप्पी। इनफैक्ट कई बच्चे ऐसे थे जिनसे मैं आई एम रियली हैप्पी, और मैं वही बात सबको कह रहा था। दूसरा, द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, एकेडमिक एटमॉस्फेयर वी हैव फैकल्टी फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन। आपका दूसरा है बच्चों कि आप नेचर को देखिए, अपने एम्बियंस को देखिए, है ना, आपको सीखने के लिए एक माइंडसेट चाहिए। आपके इन्वायरमेंट, क्लासरूम की सफाई साफ सफाई देखिए, बाहर का आप देखिए, तो बच्चों यू आर रियली ब्लेस्ड एंड लकी टू इनरोल योरसेल्फ इनटू दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये बात सच ना है। तो मैं अपनी बात पार्टी में बोलता हूँ, बच्चे जो बच्चे मास्टर्स करना चाहते हैं तो उनका, अगर वो यूपी में करना चाहते हैं तो उनके लिए एक ही तरीका हुआ है यूपी कैडेट। ठीक है बच्चों, अब यूपी कैडेट की तैयारी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ बात करूंगा। तो बच्चों पहली बात है, जो बच्चे 5th सेमेस्टर में या 7th सेमेस्टर में हैं, आपको एक क्लियरिटी रखना है कि जैसे उस बच्चे ने बोला सर मुझे एएसआरबी टेक करना है, तो अगला सवाल आता है कि यूपी सब्जेक्ट, बिकॉज अभी आप बीएससी कर रहे हो तो यहाँ पर वी आर हैविंग जनरल एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, स्वीट साइंस, जेनेटिक्स, बायोलॉजी, बहुत सारे हैं, लेकिन मास्टर्स का मतलब था स्पेशलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे मास्टर्स करना चाहते हैं यू शुड हैव क्लैरिटी कि मुझे किस सब्जेक्ट में करना है। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए किसी बच्चे का इंटरेस्ट हो सकता है इकोनॉमी में हो, किसी बच्चे का हॉर्टिकल्चर में, किसी बच्चे जेनेटिक्स में हो, ये सब हो। तो ये क्लैरिटी अभी से जितनी जल्दी रखेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, या कैसे वो बता। दूसरा है कि एक सामान्य समझ आपको हर सब्जेक्ट की रखनी है, क्योंकि यूपी कैडेट में जो एग्जाम होता है बच्चों, वो लगभग 150 क्वेश्चन आते हैं और हर सब्जेक्ट से अराउंड 10-12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक बच्चों, इंक्लूडिंग फ्रॉम एग्रोनॉमी टू हॉर्टिकल्चर टू इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और सरप्राइजिंग बात क्या है कि एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स, जिसको आप लोग कई बार माइनर समझ लेते हो, तो मुझे लगता है कि अच्छा इससे तो कम क्वेश्चन आते हैं। जस्ट लुक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर,
we will find around 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन से कम नहीं आते हैं, जो कि एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक सब्जेक्ट को हम सोशल साइंस बोलते हैं। क्या करेंगे, जिसका मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछ रहा था ना। तो एक है, जो बच्चे यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है हमारा यूपी कैडेट। याद रखिए बच्चों, उसके लिए 2-3 किताबें मैं सामान्य तौर पर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हर बच्चे के पास 2-4 किताबें होनी चाहिए। वो किताबें क्या है, जो बच्चे यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, एक तो तरीका है ऐसे ही किसी संस्थान में कर लीजिए, बिल्कुल नो डाउट, इट्स रियली सर मैं ये आई वुड लाइक टू जस्ट से सम वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन रिगार्डिंग स्टूडेंट। पहली बात बच्चों, मैं कई कॉलेजेस में जाता हूँ और आपसे मिलकर सच में अच्छा लगा। द काइंड जब वाइवा हम कर रहे थे से आपने रिस्पांस किया, आई वाज रियली हैप्पी। इनफैक्ट कई बच्चे ऐसे थे जिनसे मैं आई एम रियली वेरी हैप्पी, और मैं वही बात सबको कह रहा था। दूसरा, द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, एकेडमिक एटमॉस्फेयर वी हैव फैकल्टी फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन। आपका दूसरा है बच्चों कि आप नेचर को देखिए, अपने एम्बियंस को देखिए, है ना। आपको सीखने के लिए एक माइंडसेट चाहिए। आपके इन्वायरमेंट, क्लासरूम की सफाई साफ सफाई देखिए, बाहर का आप देखिए। तो बच्चों, यू आर रियली रियली ब्लेस्ड एंड लकी टू इनरोल योरसेल्फ इनटू दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये बात सच ना कर। तो मैं पार्टी में बोलता हूँ, बच्चे जो बच्चे मास्टर्स करना चाहते हैं, तो अगर वो यूपी में करना चाहते हैं तो उनके लिए एक ही तरीका है, वो है यूपी कैडेट। ठीक है बच्चों, अब यूपी कैडेट की तैयारी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ बात करूंगा। तो बच्चों, पहली बात जो बच्चे 5th सेमेस्टर में या 7th सेमेस्टर में है, आपको एक क्लियरिटी रखना है कि जैसे उस बच्चे ने बोला सर मुझे एएसआरबी क्रैक करना है, तो अगला सवाल आता है कि ईपी सब्जेक्ट, बिकॉज अभी आप बीएससी कर रहे हो तो यहाँ पर वी आर हैविंग जनरल एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, स्वीट साइंस, जेनेटिक्स, कॉग्निटिव, बहुत सारे हैं, लेकिन मास्टर्स का मतलब था स्पेशलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे मास्टर्स करना चाहते हैं, यू शुड हैव क्लैरिटी कि मुझे किस सब्जेक्ट में करना है। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए किसी बच्चे का इंटरेस्ट हो सकता है इकोनॉमी में हो, किसी बच्चे का हॉर्टिकल्चर में, किसी बच्चे जेनेटिक्स में हो, ये सब हो। तो ये क्लैरिटी अभी से जितनी जल्दी रखेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, या कैसे वो बता। दूसरा है कि एक सामान्य समझ आपको हर सब्जेक्ट में रखनी है, क्योंकि यूपी कैडेट में जो एग्जाम होता है बच्चों, वो लगभग 150 क्वेश्चन आते हैं और हर सब्जेक्ट से अराउंड 10-12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, इंक्लूडिंग फ्रॉम एग्रोनॉमी टू हॉर्टिकल्चर टू एनी, जिसको हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और सरप्राइजिंग बात क्या है कि एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स, जिसको आप लोग कई बार माइनर समझ लेते हो, तो मुझे लगता है कि अच्छा इससे तो कम क्वेश्चन आते हैं। जस्ट लुक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वी विल फाइंड अराउंड 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन से कम नहीं आते हैं, जो कि एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक सब्जेक्ट को हम सोशल साइंस बोलते हैं। क्या करेंगे, जिसका मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछ रहा था ना। तो एक है, जो बच्चे यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है हमारा यूपी कैडेट। याद रखिए बच्चों, उसके लिए 2-3 किताबें मैं सामान्य तौर पर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हर बच्चे के पास 2-4 किताबें होनी चाहिए। वो किताबें क्या है, जो बच्चे यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, एक तो तरीका है ऐसे ही किसी संस्थान में कर लीजिए, बिल्कुल नो डाउट, इट्स रियली सर मैं ये आई वुड लाइक टू जस्ट से सम वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन रिगार्डिंग स्टूडेंट। पहली बात बच्चों, मैं कई कॉलेजेस में जाता हूँ और आपसे मिलकर सच में अच्छा लगा। द काइंड जब वाइवा हम कर रहे थे से आपने रिस्पांस किया, आई वाज रियली हैप्पी। इनफैक्ट कई बच्चे ऐसे थे जिनसे मैं आई एम रियली वेरी हैप्पी, और मैं वही बात सबको कह रहा था। दूसरा, द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, एकेडमिक एटमॉस्फेयर वी हैव फैकल्टी फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन। आपका दूसरा है बच्चों कि आप नेचर को देखिए, अपने एम्बियंस को देखिए, है ना। आपको सीखने के लिए एक माइंडसेट चाहिए। आपके इन्वायरमेंट, क्लासरूम की सफाई साफ सफाई देखिए, बाहर का आप देखिए। तो बच्चों, यू आर रियली रियली ब्लेस्ड एंड लकी टू इनरोल योरसेल्फ इनटू दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये बात सच ना कर। तो मैं पार्टी में बोलता हूँ, बच्चे जो बच्चे मास्टर्स करना चाहते हैं, तो अगर वो यूपी में करना चाहते हैं तो उनके लिए एक ही तरीका है, वो है यूपी कैडेट। ठीक है बच्चों, अब यूपी कैडेट की तैयारी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ बात करूंगा। तो बच्चों, पहली बात जो बच्चे 5th सेमेस्टर में या 7th सेमेस्टर में है, आपको एक क्लियरिटी रखना है कि जैसे उस बच्चे ने बोला सर मुझे एएसआरबी क्रैक करना है, तो अगला सवाल आता है कि ईपी सब्जेक्ट, बिकॉज अभी आप बीएससी कर रहे हो तो यहाँ पर वी आर हैविंग जनरल एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, स्वीट साइंस, जेनेटिक्स, कॉग्निटिव, बहुत सारे हैं, लेकिन मास्टर्स का मतलब था स्पेशलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे मास्टर्स करना चाहते हैं, यू शुड हैव क्लैरिटी कि मुझे किस सब्जेक्ट में करना है। ठीक है बच्चों,
तो मान लीजिए किसी बच्चे का इंटरेस्ट हो सकता है एग्रोनॉमी में हो, किसी बच्चे का हॉर्टिकल्चर में, किसी बच्चे जेनेटिक्स में हो, ये सब हो। तो ये क्लियरली अभी से जितनी जल्दी रखेंगे तो आपके लिए फायदा होगा या कैसे वो बता। दूसरा है कि एक सामान्य समझ आपको हर सब्जेक्ट में रखनी है, क्योंकि यूपी कैडेट में जो एग्जाम होता है बच्चों, वो लगभग 150 क्वेश्चन आते हैं और हर सब्जेक्ट से अराउंड 10-12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक बच्चों, इंक्लूडिंग फ्रॉम एग्रोनॉमी टू हॉर्टिकल्चर टू एनी क्लास, जिसको हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और सरप्राइजिंग बात क्या है कि एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स, जिसको आप लोग एक फाइनल समझ लेते हो, तो मुझे लगता है कि अच्छा इससे तो कम क्वेश्चन आते हैं, जस्ट लुक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, you will find around 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन से कम नहीं आते हैं जो कि एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हम सोशल साइंस बोलते हैं, क्या करेंगे, जिसका मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछ रहा था ना। तो एक है जो बच्चे यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है हमारा यूपी कैडेट, याद रखिए बच्चों। उसके लिए 2-3 किताबें मैं सामान्य तौर पर आप ऐसे एग्रीकल्चर स्टूडेंट हर बच्चे के पास 2-4 किताबें होनी चाहिए। वो किताबें क्या है, बायो फर्स्ट, बायो सेकंड, ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर लाइक याद रखिएगा। उसके बाद एसआर नाम की ऑब्जेक्टिव आती है। ये 3 किताबें 4 किताबें ऐसी हैं बच्चों, चाहे आप हायर एजुकेशन में करना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब में करना चाहते हैं, इवन इफ यू आर हैव डिजायर टू मेक योर करियर इनटू प्राइवेट सेक्टर, ये किताबें मस्ट, बीइंग द प्रोफेशनल ऑफ एग्रीकल्चर आपके पास ये किताबें होना आवश्यक है ना, याद रखिएगा सब। तो अगर नहीं है तो मेरा रिक्वेस्ट है थोड़ा इन्वेस्टमेंट किताबों में कीजिए, ठीक बच्चों। और ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि उसका रिटर्न पूरी जिंदगी आपको मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पहला है। दूसरा है स्पेसिफिक बात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बोलते हैं। तो अभी बच्चों हमारे स्टेट, अभी उत्तर प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं आप जानते हैं, राजकीय कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, करना चाहते हैं यूपी के बाहर, जैसे कि हमारे पास आप बासमती राइस खाते हैं, बासमती राइस का नाम सुना है, कहाँ से डेवलप हुआ बच्चों, किस संस्थान ने डेवलप किया है उसको, दूसरा का नाम सुना है, दूसरा तो दूसरा संस्थान है जिसका ऑफिशियल नेम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, एंड दैट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो IARI अगर आप जानना चाहते हैं, ठीक बच्चों, तो उसके लिए आपको जो एग्जाम देना होगा उसको हम बोलते हैं ICAR JEREC, और ICAR JEREC में जैसे मान लीजिए हर सब्जेक्ट में 24 डिसिप्लिन में एडमिशन होता है। तो जब मैं दिल्ली मेरा जब एडमिशन हुआ था तो ऑल इंडिया में लगभग एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स दोनों मिलाकर 10 सीट होगा, ठीक है ना। तो विदिन ऑल इंडिया 10 रैंक आपका अगर आएगा तो आपका एडमिशन